साथियों, आज हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रिपोर्टिंग करने के लिए गया। रिपोर्टिंग के दौरान जो है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे जितेंद्र सर जो है कि हमें आमंत्रित किए थे कि सर आप यहाँ पे आइएगा, कुछ इसके विशेष प्रकार से अपने क्षेत्रवासियों को बताने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे जितेंद्र सर से पूछताछ करते हुए नजर आते हैं हम, और जो है कि जितेंद्र सर से ये पूछा गया कि सर आपके प्राइवेट संस्थान में क्या कुछ शिक्षा में बदलाव है, क्या कुछ व्यवस्था है। तो सर ने कई प्रकार के व्यवस्था को लेकर के बातें बताते गए और मैंने उनके बारे में जानते हुए गए। और यहाँ पे कई प्रकार के शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं और तमाम जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी से स्टार्टअप है बच्चे जो कि पूरी तरह से मजबूत करते हैं बच्चे को। कहीं ना कहीं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अच्छी व्यवस्था को लेकर के आना, ये बहुत ही भयभूत कर देने वाली बातें हैं। और कई प्रकार के बच्चे जो है कि यहाँ पे कई प्रकार के गार्जियन जो है कि यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, और भी भविष्य में, क्योंकि यहाँ पे उज्जवल तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है, कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बच्चे को अपने बच्चे समझ करके पढ़ाया जाता है। तो इसलिए बच्चे की संख्या जो कि बढ़ते क्रम में जा रहा है। तो आप लोग से अपील है कि आप किसी भी क्षेत्र से हैं, मतलब ये पूर्णिया जिला के छोटे से गांव में जो कि बेलवाड़ी के पावन धरती पे इस संस्थान का स्थापना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार के शिक्षक और शिक्षिका विशेष प्रकार से बच्चे को ध्यान देते हैं। सोचने वाली बात है मित्रों, और इसको अपने माइंड में फिट करने वाली बात है कि भाई साहब कहीं ना कहीं शिक्षित लोग हमेशा अच्छे शिक्षा की व्यवस्था में रहते हैं, सही बात है। और हमारे ग्रामीण एरिया में शिक्षा की बात करें तो पूरी तरह से खराब है। यही नहीं कि बच्चे को विशेष प्रकार से ध्यान तक नहीं देता है। और यहाँ पे जो है कि जितेंद्र सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं और आनंद पब्लिक के बारे में प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ वाहन की व्यवस्था है, क्या कुछ ड्रेसेस की व्यवस्था है, क्या कुछ टीचर्स हैं, क्या कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, और क्या कुछ बच्चे पे विशेष प्रकार से ध्यान दिया जा रहा है, और क्या शौचालय है, तमाम जैसे बातें होते हैं। और कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, मनोरंजन होते हैं। कहीं ना कहीं बदलाव बहुत ज़्यादा है सर के संस्थान में, ठीक है। तो मैं हर क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ, जैसे कि नया टोल, अतकेली, पुआई टोल, उसके बाद बभनी, चन्नाबाड़ी, अमना, कई प्रकार के गाँव आते हैं, कई पंचायत आते हैं, ठीक है। कई पंचायत को आप शामिल कर लीजिए, यहाँ तक कि कई जिला के बच्चे यहाँ पे एडमिशन करा रहे हैं। तमाम जैसे टीचरों से, शिक्षिका से पूछने का हम प्रयास करते हैं कि कई प्रकार कहाँ के लोग जो है कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। सोचने वाली बात है मित्रों। और कई प्रकार के शिक्षक और शिक्षिका ने यहाँ पे बयान दिए हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो वहाँ पे उपस्थित होकर के बच्चे को गाइडलाइन करते, पढ़ाने का प्रयास करते हैं और उनके ऊपर विशेष प्रकार से ध्यान देते हैं। सोचने वाली बात है। बात यह भी है कि खेल कूद में बच्चे की मानवता को बढ़ावा देना सोचने वाली बात है। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसको स्ट्रॉन्ग माइंड से पढ़ाया जाता है, खेल कूद में, मनोरंजन में, तभी हंसते खेलते पढ़ाने में कुछ अलग सीखने को मिलता है, ठीक है। कई प्रकार के टीचरों से जानने का प्रयास किए हैं, क्या कुछ एडमिशन है और तमाम जैसे चीज़ों पे विशेष प्रकार से चर्चा हुआ है। और जो है कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे बच्चे की रैली निकल रहे थे, उसके शुभ अवसर पे हमने जाकर के वहाँ पे रिपोर्टिंग की है। और यहाँ पे तमाम जैसे ग्रामवासियों जो कि पूरी तरह से सहमत हैं और इन चीज़ को बढ़ावा देते हैं और काफ़ी लोग इस पे सपोर्ट हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे क्षेत्रवासियों से कि भाई इन संस्थान में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने बच्चे को इसके अंदर डालें और उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था को अचीव करें। तो भाई कहीं ना कहीं अगर अपने घर में अगर बदलाव होगा तो समाज में बदलाव होगा, समाज में जब बदलाव होगा तो हर क्षेत्रों में विकास होगा, जब क्षेत्रों में विकास होगा तो देश में बदलाव आएगा। तो सोचने वाली बात है। कई प्रकार के शिक्षक और शिक्षिका से जानने का प्रयास किए हैं और मैं आपसे यही अपील करूंगा, बार बार अपील कर रहा हूं कि आप लोग अपने बच्चे को सही चीज़ का नॉलेज दिलवाएं और आज ही ज्वाइन करें, जो कि सर के पास एडमिशन ओपन है। चलिए, क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय